अब हमें तेज़ तेज़ जाना पड़ेगा। हम तेज़ इसलिए चल रहे हैं क्योंकि हमारी बाइक यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले पे है और वहाँ के से जाने के बाद आगे जो रास्ता है वो भी बहुत ही ख़राब है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मुनीब बुखारी और आज जिस वाक़े के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं वो वाक़या मेरे और मेरे बच्चों के साथ खोज की डैम पे पेश आया, जहां हम फ़िशिंग करने के लिए गए थे। मैं और बच्चे फ़िशिंग में इतने मगन रहे कि हमें इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि कितना वक्त गुजर चुका है। तो अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर। चार में से 2 ने छोड़ दी। रास्ते और वीराने के ख़तरों से बेखबर हम अब भी मछलियों की बातें ही करते जा रहे थे। सूरज कब का गुरूब हो चुका था और हमारा घर कम से कम 16 किलोमीटर की मुसाफत पर था, जो दिन की रोशनी में कम से कम 35 से 40 मिनट का सफ़र। लेकिन रात में कितना टाइम लगना था हमें कुछ अंदाज़ा नहीं था। मुझे अपनी हमाकत का असल अंदाज़ा उस वक्त हुआ जिस वक्त मैंने चंद ही लम्हों में अंधेरा बढ़ते हुए देखा। आसमान पर काली घटाएं छा रही थीं और मौसम ख़राब हो रहा था। मेरे साथ 2 छोटे बच्चे थे जिन्होंने चप्पलें पहन रखी थीं। हम बिल्कुल भी बैड वेदर के लिए रेडी नहीं थे और रास्ता सख्त, दुश्वार और इंतहाई नाहमवार था। 2 छोड़ी हमने। हाँ जी, पहली और आखिरी। हाँ, एक अब तो खैर खुद ही छूट गई थी ना। चलो आ जाओ, आओ आप, अल्लाह खैर करे। यहाँ पे मुझे ये देखें, सामने बहुत बड़ा सारा जंगल है। हमारे कदमों के नीचे नाहमवार रास्ते थे और आसमान पर अंधेरा, और सामने दूर दूर तक जंगल ही जंगल नज़र आ रहा था। हर तरफ वीराना ही वीराना था। मैं बच्चों से अपना खौफ छुपा रहा था और अल्लाह ताला से खैर व आफियत की दुआएं मांगता जा रहा था, लेकिन बच्चे मेरी आवाज़ की परेशानी भांप चुके थे। जिस जंगल में से गुजर के हमने जाना, और मुझे अजीब सी आवाज़ें भी आ रही हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अल्लाह ताला खैर करेगा इंशाल्लाह। हम इंशाल्लाह ये जंगल क्रॉस करके जंगल में पहुँचते हैं तो फिर दोबारा से वीडियो ऑन करेंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। यार आज तो समझो एडवेंचर ही हो गया, क्योंकि हम तो फंस गए हैं इधर खोज की डैम में। रात हो गई है तकरीबन, और अब हारून, असफर और मैं हम वापस घर जा रहे हैं। और तकरीबन रात हम डैम के गेट के ऊपर पहुंच गए। ये सारी चढ़ाई थी जो चढ़ के हम ऊपर डैम के गए थे, और अब हम नीचे आ गए हैं। चलो 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 बच्चों, जल्दी तेज़ तेज़ चलो, क्योंकि हमें बहुत देर हो गई है। और ये इलाका सारा ख़तरनाक है, वीरान इलाका है। यहाँ पे कोई भी चीज़ हो सकती है, जंगली जानवर भी हो सकते हैं। अल्लाह ताला खैर करे इंशाल्लाह। और आगे बड़े अजीब अजीब से दरख्त भी हैं और अजीब अजीब से मकानात भी हैं जो बिल्कुल मखदूश हैं। ये जिन मकानों का मैं ज़िक्र कर रहा हूँ वो लंबे अरसे से वीरान पड़े हैं और गालिबन आसेब ज़दा भी हैं। चलो मेरे बच्चों, जल्दी से अब तेज़ तेज़ चलो ताकि हम फटाफट घर पहुंच सकें इंशाल्लाह। तो दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं जंगल में। हारून आगे आ गया, असफर पीछे है। ये जंगल है और हम इसमें से जितनी तेज़ हो सकेगा गुजरने की कोशिश करेंगे। अंधेरा बढ़ता जा रहा है और हम यहाँ अंधेरे में फंसना नहीं चाहते। बारिश होने के बहुत चांसेस हैं। हारून जल्दी करो, तेज़ तेज़ चलो, और असफर आप भाई के साथ चलो। शाबाश। मैं काफ़ी लेट आया हूँ, मुझे इतनी लेट आना नहीं चाहिए था। मेरे ख्याल से मैं घर से निकला हूँ तकरीबन 6 बजे, तो बेस्ट टाइम होता आई थिंक मैं 4:30 बजे या 5 बजे निकला था। पर अब जो हो गया सो हो गया इंशाल्लाह। बस अल्लाह से दुआ है कि हम खैर खैरियत से घर पहुँच जाएँ। 2 छोटे छोटे मेरे साथ बच्चे हैं और बाइक काफ़ी दूर खड़ी हुई है और रास्ता आगे बहुत ख़राब है। मेरी अल्लाह से दुआ है कि इंशाल्लाह बाइक फंसे ना।
दुआ कीजिएगा। आगे आगे चलो, आगे आगे चलो। बड़ा पुरस्रार सा दरख्त है। चलो 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 चलो। इस पुरस्रार दरख्त के बारे में बताता चलूँ कि जब मैं इसके पास से गुज़रा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। जंगल में से गुज़रने के दौरान पीछे से हमें मुसलसल अजीब सी आवाज़ें आ रही थीं, जिन आवाज़ों को समझना मुश्किल था। रात पड़ चुकी है। ये लाइन में जो दरख्त लगे हैं, बड़ी ईरी सी फीलिंग आ रही है सारी जगह से। और आते हुए हमारे बाइक का थोड़ा सा एक्सीडेंट भी, थोड़ा नहीं काफ़ी सारा एक्सीडेंट हो गया था। साइड पे लगी, असफर को थोड़ी चोट भी लग गई है ना असफर। और हारून भी कह रहा था कि उसका पाँव जो है वो ख़राब हो गया है। और हमारे कपड़े भी काफ़ी सारे, ये देखें सारे मेरे जूते जो हैं बहुत गंदे हुए हैं। चलो चलो चलो। बाबा जी, बाबा जी, जी हमारी भी खैर है इंशाल्लाह। चलो बस घर पहुंच जाएं खैर खैरियत से, अल्लाह के। बस बाइक तो हमारी इंशाल्लाह ये अब बस थोड़ी दूर ही रह गई है। बस पर आओ बेटा। अजीब सी जगह है, बहुत ही अजीब। दिन में जितनी खूबसूरत और पीसफुल लग रही है, रात में उतनी असेफ ज़दा लग रही है। बहुत सारे जंगली जानवर होंगे यहाँ पे। इस जगह पर पहुंच के पीछे से आवाज़ों का सिलसिला कुछ बढ़ गया, लेकिन मैं बच्चों पर अपना डर जाहिर नहीं कर रहा था। हम एक दूसरे से जंगली जानवरों, कीचड़ और मोटर बाइक के बारे में सवाल करके एक दूसरे का ध्यान बटाए हुए थे ताकि हमें डर ना लगे। आप लिंक्स की बात कर रहे हो? हैं? लिंक्स की बात? लिंक्स तो यहाँ पे खैर नहीं होगा। लिंक क्या होता है? लेकिन वो भी बिल्ला ही होता है, बिल्ले की किस्म होती है। लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है कि सांप होने के काफ़ी चांसेस हैं बेटा, और गर्मियाँ भी हैं, इसलिए जितनी जल्दी हो यहाँ से निकलते हैं। बाइक हमारी वो आगे खड़ी भी, आपको नज़र शायद आ रही है या नहीं आ रही? ठीक है चलो चलो। यहाँ पर असफर और मैंने एक ऐसी चीज़ देख ली जिसे देख के मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। असफर ने स्पेशली मुझे इसके बारे में सवाल भी किया, लेकिन मैंने उसको टाल दिया। आप वाज़े तौर पे मेरी और असफर की गुफ्तगू के दौरान सुन सकते हैं कि असफर किसी वाइट रंग के अंधेरे की बात कर रहा है। चलो तेज तेज चलो। आपको वो व्हाइट वाला नजर आया था ना? हाँ हाँ चलो तेज, चलो तेज। और इसी राइट साइड पे रहना, लेफ्ट साइड पे नहीं होना। राइट राइट पे चलते चलते जाओ। राइट साइड पे ये देखें रास्ते में सारा इन्होंने, ये नहीं है कि यहाँ पे वैसे पानी था, यहाँ पे इन्होंने खाल तोड़ के पानी को सारे रास्ते में डाल दिया। जैसे जानबूझ के ये लोग चाह रहे हैं, जानबूझ के जैसे लोग चाह रहे हैं कि यहाँ पे कोई आया ना करे। इसके पीछे इनकी लॉजिक क्या है वो तो अल्लाह ही जानता है। ये वैसे ही ये रास्ता कोई इतना ज़्यादा बिजी रास्ता नहीं है। बिज़ी या ज़्यादा बिज़ी तो दूर की बात है, ये रास्ता इंतहाई सुनसान है। यहाँ पे दिन के वक्त भी मैंने 1 या 2 मैक्सिमम। हाँ चलो चलो चलो। आप गौर करें तो हम स्टिल जंगल में हैं और अंधेरा इतना गहरा हो चुका है कि मैं असफर को ठीक से देख नहीं पा रहा था।
मोटरसाइकिल के पास पहुंचते ही मैंने मोटरसाइकिल को किक मार के स्टार्ट किया और उसकी लाइट ऑन की, लेकिन लाइट ऑन करते ही सामने कोई चीज़ थी जो अचानक से गायब हो गई। लर्जती टांगों के साथ मैंने मोटरसाइकिल को सामने खड़े पानी में से गुजारा और बच्चों से कहा कि इस रोशनी में वो भी पानी को क्रॉस कर जाएं। मजबूरन मुझे बच्चों को बाइक से उतारना पड़ा क्योंकि कीचड़ इतना गहरा था कि अगर बच्चे बैठे रहते तो बाइक कीचड़ में फंस जाती और फिर सारी रात हम उसी जगह फंसे रह जाते। इस वक्त कैमरा हारून के हाथ में है और आप देख सकते हैं कि हारून कितना पैनिक कर रहा है। मैं बच्चों को दोबारा बाइक पर बैठने के लिए कह ही रहा था कि अचानक ये हो गया। कैमरा हारून के हाथ से उठा के किसी गैर मरी चीज़ ने ज़मीन पर इस तरह पटका कि हम सब खौफ से लरजने लगे। बाकी का सारा रास्ता हम अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा के दुआएं ही मांगते रहे और उसकी आफियत मांगते रहे। अल्लाह ने हमें बचा लिया। हम जंगल में से निकल आए हैं, अभी से जंगल के अंदर हैं। देखिए हारून ये रास्ता दिखाओ कितना खतरनाक है, सामने बिजलियाँ चमक रही हैं, बहुत खतरनाक रास्ता है। अभी भी है, मेन रोड पे पहुंचे हैं।